हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वॉइस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो साधारण वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदला जाता है। आज उसी क्रम में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम इसमें जानेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट वाले में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, अर्थात एक सजीव ऑब्जेक्ट और एक निर्जीव होता है, जिसमें से हम जब भी सब्जेक्ट बनाएंगे जिस ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सजीव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम उसी से बनाएंगे। वैसे बनाने में हम निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तुओं से भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर किससे होता है, लिविंग पर्सन से। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो अपना पहला ऑब्जेक्ट है, सजीव ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको O1 कह लो, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। फिर हम कह रहे हैं कि हेल्प वर्ब है, उसका प्रयोग करेंगे हम, और मेन वर्ब की जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम देखेंगे कि जो अपना दूसरा ऑब्जेक्ट बच जाता है, नॉन लिविंग, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, दूसरा ऑब्जेक्ट बच जाता है, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रयोग करेंगे। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे आवश्यक हो तो, और बाई के साथ जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमने यहाँ पे सूत्र को देखा कि किस प्रकार से सूत्र है। सबसे पहले डबल ऑब्जेक्ट को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने एक बात कही थी कि बाई का प्रयोग किन किन के साथ करते हैं और किन के साथ नहीं करते हैं। तो हमने कहा था कि जहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है वहां पे तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, और जहां सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होते हैं, अर्थात वहां लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां उनको छोड़ देते हैं, बाई का प्रयोग भी नहीं करते हैं, उनको वहीं पे छोड़ देते हैं। इसलिए आज हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते क्या है। तो हमने देखा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अर्थात अन्य महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट है जिनका कोई महत्व नहीं है। हमने कहा इनमें सबसे पहले है दे। देखो दे, वी, पीपल, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमने पढ़ा दे, वी, पीपल, चिल्ड्रन, वन, all people, all of them, someone, somebody, everyone, everybody। ये कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, अर्थात इस प्रकार के वाक्य जब इनसे शुरू हों, इन सब्जेक्ट से, तो उनमें इन सब्जेक्ट को हटा देते हैं और बाई का भी प्रयोग नहीं करते हैं। वो कौन से हैं, तो हमने कहा कि वो दे है, वी है, पीपल है, चिल्ड्रन है, वन, ऑल ऑफ देम, ऑल पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ये इस प्रकार के वाक्य हैं। लेकिन इसमें एक नोट ध्यान रखने योग्य बात यह है, ये एक महत्वपूर्ण नोट है। ये नोट हमें कहता है कि यदि अपने पास सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है, इनमें भी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात जिनको बाई के साथ उतारते हैं, जिसमें से एक है वो है सम पीपल, और दूसरा है मैनी पीपल। इन दोनों के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, बाई का।
देखो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक है सम पीपल और मैनी पीपल। जब अपने पास सब्जेक्ट सम पीपल और मैनी पीपल हो तो इनके साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाकी इनके साथ जो अनइम्पोर्टेंट है इनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल देखेंगे इसमें जो हम करेंगे। तो हमने बात की आज कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते क्या हैं और इनका बाई के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, जिनमें डबल ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सक्रिय एक निष्क्रिय, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो हमने बात की फॉर्मूले की, इसके सूत्र की बात की कि सबसे पहले हम सजीव ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको उतार देंगे तथा उसके बाद यदि आवश्यक हो तो सब्जेक्ट इंपोर्टेंट हो तो हम बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। और एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल इसमें आपको दे रखा है, दे टोट अस हिंदी। दे टोट वे पढ़ाते हैं, अस हिंदी। देखो दे वे टोट यानी पढ़ाते हैं, अस यानी हमें हिंदी, वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं देखो यहाँ टोट टीच की सेकंड फॉर्म टोट है, इसलिए हम इसका हिंदीनाद क्या करेंगे, दे टोट उन्होंने पढ़ाया अस हमें हिंदी, उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था, उन्होंने। अब यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे वर्ब क्या है, टोट, कौन पढ़ाता है, वे। अपने पास हमने कल प्रश्न किया था कि अगर वर्ब से प्रश्न करेंगे, मेन वर्ब से कौन, तो अपने पास सब्जेक्ट आता है, क्या और किसे पढ़ाता है, तो किसको पढ़ाता है, हमको पढ़ाता है, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट। क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदी और अस, देखो एक कॉमन बात है कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन वर्ब होती है उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। हमने यहाँ देखा कि मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट दो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सजीव सब्जेक्ट अस यानी हम सजीव हैं, हिंदी, हिंदी एक बुक होती है जिसको हम इंसान ही पढ़ते हैं, वो खुद नहीं पढ़ी जाती। यहाँ पे अपने हमें पता लग गया कि इसको पढ़ाने वाले कौन है, हम, तो हम सजीव हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट हों तो उनमें से जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ हमने अस को देखा और हमें पता है कि अस का सब्जेक्ट क्या बनता है, वी। यदि किसी को चार्ट याद नहीं है तो वो प्रोनाउन चार्ट को देखें कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अस है, उसका सब्जेक्ट क्या बनाया हमने, वी। फिर यहाँ पे टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हमने कहा था कि वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वॉज और वर्ब में से टॉट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल क्या होती है, वाज और वर्ब में से वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और ए नेम के साथ वाज और बाकी सब के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर हमने यहाँ वर लिखी, यहाँ पे टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, टॉट, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। टॉट लिखने के बाद हमने कहा कि जो अपना दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट, उसको लिखते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे हिंदी है इसलिए हमने यहाँ की क्या लिखा, हिंदी। फिर सुनो, हमने कहा कि अस का सब्जेक्ट क्या बना, वी। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, वोज वर्ब का। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल कर दिया हमने, वर। टॉट, टॉट सेकंड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, टीच, टॉट, टॉट। फिर हमने कहा कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं हिंदी। अब हम यहाँ देखेंगे कि दे, अभी पढ़ा है कि दे क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अर्थात इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये वाक्य यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद हम न तो हम बाई का प्रयोग करेंगे और न ही दे का ऑब्जेक्ट देम बनाएंगे। ठीक है गाइस, जब अपने पास अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं तो उनको वहीं पे छोड़ देते हैं, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो बचता है वो वाक्य लिख देते हैं, बाकी बाई का प्रयोग भी नहीं करते हैं और उसको
जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते हैं। फिर हमने बात की नंबर 2 की। नंबर 2 में देखो एग्जांपल में क्या कहना चाहता है, यू शुड टीच द मैन, यू शुड टीच द मैन ए लेसन, यू शुड टीच, तुम्हें सिखाना चाहिए, द मैन, उस व्यक्ति को, ए लेसन, एक पाठ सिखाना चाहिए, एक पाठ पढ़ाना चाहिए। तो हमने यहाँ कहा कि टीच वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। टीच यानी पढ़ाना, किसे पढ़ाना, उस व्यक्ति को जो सक्रिय है, और क्या पढ़ाना है, ए लेसन, जो कि कौन पढ़ाता है, मनुष्य ही पढ़ाता है। इसलिए हमें पता लग गया कि इन दो ऑब्जेक्ट में से कौन सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे हेल्पर क्या दे रखी है, मॉडल दे रखी है, और ऑब्जेक्ट क्या है अपने, वो सब्जेक्ट क्या है अपने पास, यू। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, ये वर्ब है, ये हेल्पर है, और ये सब्जेक्ट है। तो हमने कहा कि टीच से प्रश्न कर लो, टीच कौन पढ़ाता है, यू, भाई किसे पढ़ाना है, तुम्हें, किसको, उस व्यक्ति को, क्या, ए लेसन। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले सक्रिय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैन है और लेसन है, तो हमें पता है कि मैन सक्रिय है, तो हम द मैन से बनाएंगे। तो हमने कहा द मैन, यहाँ पे मॉडल दे रखा है शुड, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे, द मॉडल, जो मॉडल है द मैन, द मैन शुड। अब हमने कहा कि द मैन शुड। अब जब मॉडल होते हैं तो हमें पता है कि हमने बात की थी कि कोई भी मॉडल हो तो मॉडल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। यदि अपने पास विल, शैल, वुड, शुड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओज टू, यूज टू, नीड, डेयर, यदि अपने पास विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओज टू, यूज टू, नीड, डेयर, इस प्रकार के अगर मॉडल हो तो मॉडल के बाद जो हेल्पर वर्ब अपनी तरफ से बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे टीच वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी बताई थी, टॉट। क्या सीखन है, दूसरा ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इलेसन। किसके द्वारा, तो हमने कहा बाई का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ सब्जेक्ट देखा यू है, और हमें पता है कि यू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू ही बनता है, यू, योर, यो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, हमने यहां देखा कि द पुलिस गेव हिम ए रिवार्ड ऑफ 100 रुपीज। यहाँ पे गेव कौन देती है, पुलिस, सब्जेक्ट आ गया, किसे देती है, उसे देती है, हिम ऑब्जेक्ट है, क्या देती है, ए रिवार्ड ऑफ 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपए देती है इनाम के तौर पे। तो हमने कहा कि इनाम सक्रिय थोड़ी है, इंसान देता है, किसे दे रहा है, ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और हमें इन दोनों में से पता है कि सक्रिय कौन सा और निष्क्रिय कौन सा है, इसलिए हमने हिम से बनाया। क्या बनेगा हिम से, हमने कहा कि ही, हमने हिम का ऑब्जेक्ट क्या बनाया, ही। यहाँ पे गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे ही है तो ही में पता है कि ही के साथ वोज वर्ब में से क्या आएगी, वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, गिव, गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिव सेकंड फॉर्म है, और गिव, गिवन, गिव, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव, गिव, गिवन। फिर हमने बात की कि अपने पास दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है, वो लिख देंगे, ए रिवार्ड ऑफ रुपीज 1000, किसके द्वारा दिया गया था, तो हमें पता है कि पुलिस के द्वारा, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, द का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या दे रखा आपको, द पुलिस। देखो फिर देखो, हमने कहा हिम दे रखा है, हिम का हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट ही। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद हमने किया कि सेकंड फॉर्म होती है तो वोज वर्ब का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ही के साथ वाज का प्रयोग किया। गेव सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन होती है, क्या दिया, तो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट उतारा वर्ब के बाद, ए रिवार्डेड ऑफ 1000 रुपए, 1000 रुपीज। फिर हमने देखा कि बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या देखा है, द पुलिस, इसलिए हमने बाई द पुलिस लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
हमने यहाँ कहा कि द डॉक्टर गेव द चाइल्ड, डॉक्टर था, गेव द चाइल्ड, बच्चे को देता है एन इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन लगाता है, जो डॉक्टर है वो बच्चे को इंजेक्शन देता है। तो हमने कहा कि कौन देता है, डॉक्टर, तो अपने पास सब्जेक्ट हो गया, प्रश्न वर्ब से कर रहे हैं, किसे देता है, बच्चे को, सजीव से ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या देता है, इंजेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट, और वो भी कौन सा, निष्क्रिय। तो हमने कहा सक्रिय से बनाएंगे, द चाइल्ड, द चाइल्ड गिव, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म देके, यहाँ बच्चा एक है इसलिए वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, और बच्चा एक है इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, वाज का। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म गिव होती है, सेकंड गिव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। क्या देता है, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एन इंजेक्शन, किसके द्वारा, तो हमने फिर कहा कि बाई का प्रयोग करेंगे, और जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर। ठीक है गाइज, हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले द चाइल्ड को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे गेव सेकंड फॉर्म इसलिए वॉज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ बच्चा एक इसलिए वॉज का प्रयोग किया, गेव की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, तो गिवन आ गई यहाँ पे। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उतारते हैं, एन इंजेक्शन, किसके द्वारा, बाई का प्रयोग करेंगे, और द डॉक्टर। नेक्स्ट में देखो, माई ग्रैंड मदर्स टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट, माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी जी हैं, टेल्स, बताती हैं, मी यानी मुझे, स्टोरीज यानी कहानियां, एट नाइट, रात्रि में, अर्थात रात्रि में मेरी दादी जी कहानियां बताती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे ये देखेंगे, टेल बताना क्या है, वर्ब, कौन बताती है, माई ग्रैंड मदर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, किसे बताती है, मी, मुझे, सक्रिय ऑब्जेक्ट क्या बताती है, स्टोरीज, दूसरा ऑब्जेक्ट, कब बताती है, एट नाइट, टाइम एडवर्बियल, ये टाइम को प्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा कि सबसे पहले सक्रिय ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या बना, हमें पता है कि मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई। फिर हमने यहाँ देखा वर्ब में क्या दे रखी है, एस या ईएस, एस जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे टेल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस कहाँ पे होती है, प्रेजेंट में, और जब ऐसे ऐसे होती है तो हम हेल्पर ऑफ किसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर का, और हमें पता है कि आई के साथ क्या आता है, एम, ही, सी, इट और ए नेम, इनके साथ इज, और आई के साथ एम, बाकी सब के साथ वी, यू, दे, ए और नेम, एक से अधिक नाम हो तो फिर आर का प्रयोग करते हैं। हमने कहा यहाँ पे हमने मी का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया आई, यहाँ पे एस या एस था इसलिए इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ क्या आता है, एम, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, सेकंड और थर्ड। फिर हमने कहा कि दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टोरीज। फिर हम प्रयोग करेंगे किसका, तो स्टोरीज कौन सुनाती है, किसके द्वारा सुना जाता है, बाई माई ग्रैंड मदर। कब सुनाती है, तो टाइम एडवर्ब लास्ट में आएगा, बच गया जो लास्ट में। फिर देखो, हमने कहा कि मी को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट क्या बना, आई। यहाँ पे टेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे इसलिए इजेमआर का प्रयोग करते हैं, यहाँ आई है तो आई के साथ क्या आता है, एम। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदला, टोल्ड। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है उसको उतार देते हैं, स्टोरीज। फिर हमने कहा कि ये टाइम एडवर्ब ये लास्ट में आएगी बच्चे की जो, क्योंकि हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, और जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया, बाई माई ग्रैंड मदर, कब, एट नाइट, इसलिए लास्ट में लिखा। ठीक है गाइज, आज हमने सीखा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इनको बाई के साथ नहीं उतारते हैं, अर्थात इनका फॉर्मूला कहाँ खत्म हो जाता है, देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हेल्प वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद लगा दो, बाकी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको छोड़ दो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तक वाक्य आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो उसको लिख देते हैं। फिर हमने कहा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इनमें दो, सम पीपल और मैनी पीपल, जो क्या है, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, अर्थात इनके साथ बाई का प्रयोग हम करते हैं। फिर हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे, इसके बहुत सारे उदाहरण देखे, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
एक बार इनको अच्छे से देखें, फिर इसको इरेज़ करेंगे। आपने देखा अच्छे से? इसे नोटबुक में अच्छे से उतारें ताकि समझ में आ सके। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और आपके जो भी आपके साथी हैं, जो 6 से लेके 10th तक या फिर कोई भी कंपटीशन की क्लासेस कर रहे हैं, जिनके पास ये टॉपिक है वॉइस, टेंस, नरेशन इस प्रकार के जो टॉपिक हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में भी इसी प्रकार के जो नियम हैं, वो वैसे के वैसे सेम टू सेम चलते हैं। इसलिए ये जो क्लासेस हैं, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।